बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कमाल एनिमल्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेयरी फार्म जो है उसको कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। तो डेयरी फार्म को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है सरमायाकारी। सरमायाकारी, क्या आपके पास इतना सरमाया है कि आप एक डेयरी फार्म चला सकते हैं? अगर आपके पास इतना सरमाया है तो आपने उस सरमाया में से 3 हिस्से इन्वेस्ट कर देने हैं और एक हिस्सा जो है वो आपने बचा के रख लेना है। दूसरे नंबर पर जो काम वो आपने करना है वो है जगह का इंतखाब। डेयरी फार्म के लिए आपको ऐसी मुनासिब जगह का इंतखाब करना है जो कुशादा होनी चाहिए, आब व हवा के लिहाज से ठीक होनी चाहिए, शहरी आबादी के साथ साथ होनी चाहिए, जहाँ बिजली और पानी का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए, और जानवरों के हस्पताल और ये जो अद्वियात वाली दुकानें होती हैं और ख़ुराक वाली दुकानें होती हैं ये भी तकरीबन उस जगह के साथ साथ होनी ज़रूरी हैं। अगर आपका डेयरी फार्म जो है वो शहरी आबादी के साथ साथ होगा तो उसका सबसे बड़ा आपको जो फ़ायदा है वो ये होगा कि आपको दूध की तरसील में आसानी होगी, जो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात में कमी का बायस साबित होगा। तीसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो है शेड की तैयारी और खुरले की तैयारी। तो शेड जो है वो आपने मुनासिब सा शुरुआत में बनाना है, बहुत ज़्यादा उस पर आपने जो है वो ख़र्चा नहीं करना। शुरुआत में मुनासिब सा शेड बनाना है कि आपका जो है वो एक सेटअप बन जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। और जो खुरली है वो आपने दोनों साइड पे जो है वो जानवरों के बांधने की जगह बनानी है उसकी, और वो थोड़ी सी कुशादा होनी चाहिए, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का भी ख्याल रखना है आपने। और जानवरों का जो एक जानवर का दूसरे के साथ जो गैप होगा उसका भी आपको मुनासिब ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो उनके दरमियान, जानवरों के दरमियान जो गैप है ना, वो मुनासिब होना चाहिए, बिल्कुल जानवर जो है वो साथ साथ ना बांधने पड़े। इसके साथ साथ जो खुरली वाली जगह है उसको आपने बाकी जो नॉर्मल जगह होगी उससे थोड़ा सा ऊंचा आपने बनाना है, और उसको ऐसे ढलवान शेप में जो है वो आपने उसको तैयार करवाना है, ताकि वो जो जानवरों का जो गोबर वगैरह होगा या पेशाब वगैरह होगा तो वो आसानी से वो जो है वो नीचे चला जाए। और नादरीन, शेड जो है वो आपने इस किस्म का बनाना है जैसा हमने आपको ये वीडियो में दिखाया है। ये एक मुनासिब सा शेड है और इस पर ख़र्चा भी कम आता है, और ये तकरीबन सूटेबल भी है, और शुरुआत में जो है वो ऐसा शेड बना लेना वो बेहतर रहता है। इसके बाद नाज़रीन, आपने जो काम करना है वो है जानवरों का इंतखाब। तो ये जो जानवरों का इंतखाब है ये डेयरी फार्मिंग के लिहाज से सबसे अहम काम है, और इसमें आपने करना ये है कि अगर आप अपने डेयरी फार्म के लिए 30 जानवर लेते हैं जो दूध भी कम देते हों और जिनका ख़र्चा भी ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो, और उन वो तादाद में भी ज़्यादा हों, तो आप उन 30 जानवरों को रखने की बजाय आप 15 जानवर वो रखें जो दूध भी ठीक ठाक देते हों और जिनका ख़र्चा भी कम हो, क्योंकि उनकी तादाद कम होगी तो ज़ाहिर बात है उन पर ख़र्चा भी कम जो है वो होगा, और वो उनके लिए जगह भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो आप अगर 15 जानवर अच्छी किस्म के रखते हैं तो वो जो है वो 29 जानवरों से बेहतर है जो आप दरमियानी किस्म के रखते हैं। तो ये जानवरों का इंतखाब जो है ये भी अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो ये आपको जो है वो डेयरी फार्मिंग में कामयाब होने के लिए बहुत मदद फराहम करेगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो 7-7 लाख का, 6-6 लाख का जानवर ले लें अपने डेयरी फार्म के लिए। ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। कम पैसों में भी अच्छी किस्म के जानवर मिल जाते हैं, लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है, उनकी तलाश करनी पड़ती है। तो इससे पहले आप किसी एक्सपर्ट बंदे को या जो भी तजर्बा रखता हो बंदा, तो आप उसको अपने साथ ले लें, और वो जो है वो कम पैसों में जो अच्छी किस्म के जानवर मिलते हैं उनको तलाश करें, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। पाँचवें नंबर पर नाजरीन जो काम है वो है ज़ाती ज़रई रकबे का होना। अगर आपके पास अपना ज़ाती ज़रई रकबा है तो आप डेयरी फार्मिंग में 99% जो है वो कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपके पास ज़ाती ज़रई रकबा नहीं है
तो भी कोई मसला नहीं। उसके अलावा भी आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक तरीक़ाकार से चलना पड़ेगा। ऐसे फसलें काश्त करनी पड़ेंगी जो आप जिनको स्टोर कर सकें, या मिसाल के तौर पर ये साइलेज बनाया जाता है। और ऐसे चारा जात होते हैं जो जिनको जो है वो एक एक दो दो साल तक जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बार बार फूटते रहते हैं। तो फिर ऐसे किस्म के जो चारा जात हैं वो फिर आपको बीजने पड़ेंगे। लेकिन ये भी इतना ख़ास मसला नहीं है। अगर तो आपके पास अपना ज़ाती ज़राई रकबा है तो ये बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं है तो फिर भी आप ये डेयरी फार्मिंग जो है ये कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ नाज़रीन आपको जो है वो चारा जात और वंडा जात जो हैं जानवरों के इस्तेमाल के लिए, उनके बारे में जो है वो आपको अच्छा खासा इल्म होना चाहिए। डेयरी फार्म कामयाब करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जानवरों को जो खुराक इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसको उस खुराक का जो है वो आपको अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। अगर आपको उस खुराक के बारे में इल्म होगा तो वो आपके लिए बचत का बायस भी होगा, और आप एक तरीक़ाकार से जो है वो अपनी डेयरी फार्मिंग जो है वो उसको चला सकेंगे। जितने भी हमारे दोस्त डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, हमने अक्सर के पास देखा है कि वो जो है वो वंडा जात खुद तैयार करते हैं, और इसमें आपकी काफ़ी बचत भी है, और जो है वो ये आपके लिए फ़ायदा मंद भी है। जानवर जो है वो सेहतमंद भी रहेंगे। तो अगर आप इसको जो है वो तैयार शुदा ख़रीदते हैं तो वो ज़रा आपको महंगा पड़ेगा, जो है वो आपको इतना ज़्यादा उसमें जो है वो बचत नहीं होगी। सातवें नंबर पर नाज़रीन आपको जो है वो तजर्बाकार वर्कर्स की ज़रूरत होगी अपने डेयरी फार्म को कामयाब बनाने के लिए। अगर तो आप काम खुद करना चाहते हैं अपने डेयरी फार्म पर तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप खुद काम नहीं करना चाहते और वर्कर्स रखना चाहते हैं तो ये याद रखें कि आपको तजर्बाकार वर्कर्स रखने हैं। नाज़रीन वर्कर्स जो हैं ये इन्वेस्टर को कामयाब कराने में भी इनका अहम किरदार होता है, और बाज़ औक़ात इन्वेस्टर को भारी नुकसान और नाकाम बनाने में भी इनका किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी चंद वजूहात जिनकी वजह से आप अपने वर्कर्स जो हैं उनकी वफ़ादारी आप समेट सकते हैं, हम आपको बताएंगे। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो उम्मीद है कि आप अपने वर्कर्स से जो है वो फ़ायदा ले सकेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने हमेशा अपने वर्कर्स से जो है वो खुश अखलाक़ी से पेश आना है, और इसके अलावा उनको ऐसी महारत दें कि उनमें जो है वो नौकर होने का एहसास ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर उनकी माहाना तनख्वाह मुख्तस कर दें, और इसके अलावा उनको साल भर खाने के लिए जो है वो गंदम दे दें। इसके अलावा उनकी खुशी गमी में उनका साथ दें। ईद के मौका पर उनको जो है वो आप कपड़े वगैरह लेकर दें, और किसी दुख की घड़ी में अगर वो हैं तो उनकी जो है वो माली मुआवनत कर दें। और सबसे बढ़कर ये है कि उनको जो है अपने जानवरों में एक या दो जानवर जो हैं वो उनको अपने ज़ाती रखने दें। तो ये ऐसी मराहत हैं जो वर्कर्स में वफ़ादारी बढ़ाएंगी, और वो आपका काम जो है वो अपना समझ कर करेगा। और अगर वो आप ऐसी मराहत जो हैं वो उनको आप देते हैं तो आपकी तकरीबन मेरे ख़्याल में 90% जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। आठवें नंबर पर नाज़रीन जो है वो जानवरों की मुनासिब देखभाल और सफाई का निज़ाम है। डेयरी फार्म को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जानवरों की मुनासिब देखभाल की जाए, और सफाई का जो निज़ाम है उसे बेहतर बनाया जाए। तो जब वर्कर्स की वफ़ादारियाँ आपके साथ होंगी तो वो जानवरों की बेहतर देखभाल करेंगे। इसके लिए आपको शेड में जो है वो पंखे लगवाने हैं, और जानवरों के नीचे जो है वो सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर जानवरों के नीचे सफाई जो है बेहतर होगी तो जानवर तंदुरुस्त भी रहेंगे, और दूध भी जो है वो उसकी मिकदार में कमी नहीं आएगी। और अगर सफाई ठीक नहीं होगी तो वहाँ मक्खियाँ उनको तंग करेंगी, उनको जल्द की बीमारियाँ लगेंगी, ये कीचड़ उनको लगेंगे, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो ये जो है वो जानवर बीमार भी हो जाएंगे, और आपके जो है वो दूध में भी वाज़िया कमी आ जाएगी।
इसके बाद आपको अच्छी खुराक और उस खुराक के वक्त का तयन करना है कि जो खुराक आप जानवरों को दे रहे हैं क्या वो मतलूबा मिकदार में जानवरों की जो है वो नशो नुमा के लिए ज़रूरी है, और क्या वो खुराक जो है वो डेली की रूटीन पर जो है वो एक ही वक्त पर जानवरों को इस्तेमाल करवाई जा रही है। अगर जानवरों को खुराक जो है वो रूटीन के मुताबिक मिलती रहेगी तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जानवरों को जो है वो खुराक हज़म करने के मसाइल से दो चार जो है वो नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद नाजरीन आपका जो डॉक्टर से रब्ता है वो भी होना जो है वो ज़रूरी है। जी तो नाजरीन आखिर पर जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टर जो है वो डेयरी फार्मिंग में दिलचस्पी रखता हो। अगर ऐसा ना हो तो सिर्फ सरमाया लगा देना ही काफ़ी नहीं। अगर इन्वेस्टर ख़ुद मौजूद नहीं हो सकता तो इसके लिए उनको एक बाएतमाद आदमी का जो है वो चुनाव करना ज़रूरी है, और उसको डेयरी फार्म पर रखना ज़रूरी है जो कि इन्वेस्टर का रोल अदा कर सके और सारे मामलात को जो है वो हैंडल कर सके। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो डेयरी फार्मिंग के सिलसिले में मददगार साबित होगी, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल कमाल एनिमल्स इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।